जीव की कृपा और YouTube के माध्यम से मैं आपको पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ और आपको गुरु मानकर आपकी बातों पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। समस्या यह है कि मैं बहुत ही नीच आचरणों से अभ्यासरत हूँ। नाम जप करके आनंद आता है, पर हर 20-25 दिनों में कोई पाप आचरण कर देने से वो आनंद लुप्त हो जाता है और मन जलता है। पुनः आरंभ करना पड़ता है फिर से उस क्रिया को। अब इसमें थोड़ा बच्चा विवेक की जरूरत है, इसमें सावधानी की ये जरूरत है कि आपका मन इंद्रियों के साथ मिलकर जो मांग कर रहा है वो आप देख रहे हैं ना। आपकी मांग तो नहीं है ना। गौर से देखिए, बिल्कुल अंदर में, अगर आप हमारी बात तक पहुंच पा रहे हो। हर मांग मन में उत्पन्न होती है, वो किसी इंद्रिय के संयोग की होती है। मैं देखना चाहता हूं तो मन नेत्रेंद्रिय से मिल गया, मैं सुनना चाहता हूं तो मत मन श्रवणेन्द्रिय से मिल गया, मैं भोगना चाहता हूं तो मन और जनेन्द्रिय त्वगेन्द्रिय स्पर्श सुख के लिए लग गए। ऐसे ही वो मन हर मांगे करता है, चूंकि पूर्वाभ्यास उसका है। और आप ये जान रहे हैं कि वो मन की मांग है, आपकी नहीं है। आप फेल वहां हो जाते हैं जहां मन की मांग में सही बात का दस्तखत करके कि हाँ ये मैं देखना चाहता हूं, हाँ ये मैं भोगना चाहता हूं मैं, जबकि वो इंद्रियों का विलास है, वहां आप फेल हो जाते हैं। अगर आप दस्तखत ना करें तो आपको कौन फेल कर सकता है, हमको ये बता दीजिए। मान लो आप नाम जप करते हैं तो हम जानते हैं कि आप मदिरा नहीं पीते होंगे, आप मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि नाम जापक हो, भगवत मार्ग। तो इतना निषेध क्या ब्रह्मचर्य खंडन में आप देखते हैं क्या? बिल्कुल वैसे ही घृणास्पद, जैसा मदिरा नहीं पी सकते उसी लाइन में तो लिखा है। जो इन दोषों के अंतर्गत लिखा है, पापाचरण के अंतर्गत, तो मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, द्यूत कीड़ा करना, दूसरे का छल कपट से धन अपहरण करना, दूसरे की हिंसा कर, ये महापाप के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन इसको महापाप समझ रहा है? व्यभिचार को कौन महापाप समझ रहा है? जबकि कानून और भारतीय संविधान जो हमारा है और शास्त्रीय संविधान, दोनों में निषेध है। आप एक मर्यादा के अंतर्गत रहिए। अमर्यादित चेष्टा में हमारी भारतीय संविधान भी दंड देगा और शास्त्रीय संविधान भी दंड देगा। भारतीय संविधान में जेल है और शास्त्रीय संविधान में नर्क है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का दंड विधान है वो है नर्क। तो क्या ऐसा नहीं देखा जा सकता? आप अंदर से देखिएगा, एकांत में पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी भावना कर लेना या गंदी चेष्टाएं करके ब्रह्मचर्य नष्ट कर देना, क्या इस पर आपने कभी ऐसा घृणित भाव रखा है? जबकि बराबर एक ही लाइन में वो रखा हुआ है। अगर घृणित भाव कर लेंगे तो मन और इंद्रियों पर शासन कर लेंगे। आपने मान रखा है कि ये उस तरह से पापाचरण नहीं है, इसमें सुख है, तो आप वो क्रिया कर लेते हैं। अंदर की बात देखिए, आप मानते हैं सुख है तभी तो ऐसा होता है ना। ये तो बाद का पश्चाताप बड़े बड़ों को होता है कि मेरे से गलती हो गई, नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय आपने ये माना कि ये गलत चेष्टा है, उस समय माना कि मैं पाप करने जा रहा हूं, उस समय माना कि ये मेरा सुख नहीं, ये इंद्रिय और मन का सुख है, नहीं मुझे वो कार्य नहीं करना जो नहीं करना है। ये स्थिति जब आएगी भजन बल से, तो आप निष्पाप होने लगेंगे। अभी 15 दिन में 20 दिन में गिरा देता है, धीरे धीरे 1 महीना बढ़ाओ, धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर लो। ये तो मार्ग है ना। कोई ऐसा है कि दिन भर गिरता रहता है, तुम 15 दिन तो ठीक चलते हो, तो 15 दिन तक तो उसको शासन में ले आए, आगे बढ़ाते चले जाओ। वही जीतेगा जो मन को देखता है, मन नहीं बन जाता है। यहां संपूर्ण लोक में सब मन बने हुए हैं। आज मैं देखना चाहता हूं, आज मैं सुनना चाहता हूं, ये नहीं समझ पा रहा कि ये मन और इंद्रियों की मांग है, मेरी मांग नहीं है। मैं तो इस मांग में दस्तखत करने वाला हूं। बिना आपके दस्तखत के मन और बुद्धि कुछ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए। नहीं खाऊंगा, आप खवा दीजिए भला। जब अंदर से आता है कि नहीं इसमें सुख है, यद्यपि गलत है, पापाचरण के लिए दस्तखत कर दिया। अब आपके बस की बात नहीं, आपको हर क्रिया वही कराएगा जो करवाना है। बस इसी को समझना होता है। मन को हमें देखना है। आप मन को देखने वाले हैं, आप मन नहीं है। इतना अगर अध्यात्म का प्रवचन सुना होगा तो इतना पता तो चल ही गया होगा। और देखो, जो जिसे हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं कभी हो सकता। आप इस बात को समझ रहे हो ना। मैं और मेरा में अंतर है। मेरा होता है जो हमसे अलग वस्तु होती है, और मैं स्वयं में होता है। तो कभी ये बोला कि मैं मन ये चाह रहा है, मेरा मन ये चाह रहा है। जैसे मेरी टेबल, मेरा माइक, और नजदीक आते मेरा शरीर,
फिर और अंदर जाते हैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मैं तो नहीं हुआ ना। तो मेरे की मांग को मैं में क्यों बैठा लिया? मन ने आज हमको ये खाना है, मन रसेंद्री के साथ मिलकर के संकल्प किया, आप भोंदू बनकर के दस्तखत कर दिए, जी बड़ा सुख मिलेगा, ये खाएंगे, नष्ट कर दिया। मुझे ये खाना है, पहले जांच करो, शास्त्र विरुद्ध बात तो नहीं मांग रहा, शास्त्र विरुद्ध है तो नहीं, दस्तखत नहीं होंगे, कुछ नहीं कर सकता। वो आपको बार बार प्रेरित करेगा, जलाएगा, पर उसको सह गए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो उस दुख को, उस जलन को सह गया, वो बड़ा भारी अमृत पद का, परम पद का, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद है, जो परमेष्ठी ब्रह्मा का पद उससे भी बड़ा पद है, परम पद भगवान देता है। और मैं मान लेता है उसकी मांग को, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सूंघूंगा, मैं चखूंगा, मैं सुनूंगा। मैं आज तो बिना सुने मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि अब ये खतरनाक अज्ञान जीव से पापाचरण करा देता है। सारी जेलें भरी हैं इसी मैंने मन को स्वीकार कर लिया, मन ने मनमानी आचरण कर डाले। आप विचार करके देखो, जितने अपराध होते हैं इसी से होते हैं, हमसे भी जो पाप बनते हैं वो इसी से बनते हैं। गौर से देखना, और अगर आप देखने वाले हैं तो आप उसका सही निर्णय करें कि ये बात तुम्हारी सही है, मैं इसमें दस्तखत करता हूं, ये खवा दूंगा आपको, ये दिखा दूंगा। वही मन तो लाया आपको यहां, चलो वृंदावन, एकांतिक में प्रश्न उत्तर, सही है ना, दस्तखत करो, आ गए। यही मन तुमको मदिरालय ले जाएगा, वैश्यालय ले जाएगा, गंदे मित्रों से मिलाएगा, गंदे आचरण कराएगा। उस समय तुम्हें ना करना है। इसकी दो वृत्तियां हैं, एक सतवृत्ति, एक असत वृत्ति। बराबर ना करने से भी ये शासन में नहीं आएगा, इसके साथ हाँ का भी व्यवहार करना है। आज हमें रसगुल्ला पाना है, हाँ ठीक है, पैसा है, खरीद लेते हैं, राधा 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 पा लेते हैं। अनुकूल है, आज मुझे एक पाना है, नहीं प्रतिकूल है, नहीं पाना, नहीं देंगे, अब वो जलाएगा, उसको सह गए। जो सह गया वो भगवान को प्राप्त करने की योग्यता पा लेता है। हमारी जो त्रुटि उसको समझो, हम मन में तदात्म हो जाते हैं, उसकी गलत मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हम दस्तखत कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे चाहिए, अब वो मेरे को बंधन में। जैसे कहीं भी युद्ध हो तो राजा युद्ध पहले नहीं करता है, युद्ध तो सेना करती है, लेकिन हार और जीत राजा करते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा किया हुआ आचरण भोगना जीवात्मा को पड़ता है, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना। इंद्रिय और मन ने मिलकर आचरण गलत किए और जेल आपको जानी पड़ेगी, भोगना आपको पड़ेगा। क्योंकि सेना हारी तो राजा हारा, सेना जीती तो राजा विजयी हुआ। बहुत सावधानी से निर्णय किया जाए। हम लोग स्वयं अपने आप के निर्णायक हैं। यदि हम चाहें तो अपनी दुर्गति कर सकते हैं, हम चाहे सदगति कर सकते हैं, हम चाहे तो बहुत पुण्यात्मा, जगत मंगल करने वाले राष्ट्र भक्त, समाज भक्त बन सकते हैं। अब हमें बनना क्या है? जो बनना है उसके अनुसार आप वर्ताव करो। तो वर्ताव गलत कैसे हो जाता है? जब हम मन में तदात्म हो जाते हैं और वो बात अपनी मान लेते हैं और हम छूट दे देते हैं, तो हमसे पापाचरण हो जाता है। इसका सुधार कीजिए। सुधार करने के लिए नाम जप इसीलिए कहा है कि आप राधा 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 जितना जपोगे तो आप में बल आएगा। आप रोक लोगे, नहीं मुझे नहीं करना, जब नहीं करना तो नहीं करना, तो आप बच जाओगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें हम विवश होते हैं। विवश का मतलब तो ना चाहते हुए भी करना। उस विवशता के लिए हमें पावर चाहिए, वो दो से प्राप्त होता है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग तुम्हें बौद्धिक बल देगा और नाम जब तुम्हें आध्यात्मिक बल देगा, जिससे आप बच जाओगे। जैसे लोग कहते हैं मैं मानता हूं कि नहीं करना चाहिए, पर मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। प्राय मतलब 98% ऐसी स्थिति होती है, 100 में 98% लोगों की स्थिति होती है कि मैं जानता हूं नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं रोक नहीं पाता। कोई भूत की तरह चढ़ जाता, मेरे से करवा लेता है। वासना, सुख बुद्धि, कोई और नहीं चढ़ जाता है, सुख बुद्धि। तुम बाहर से कहते हो मुख से कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से है कि इसमें स्वाद है, सुख है, आनंद है। बस स्वीकृति है कि जहां हुई तो आप भ्रष्ट हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और उस समय अगर नाम जप चल रहा है और सत्संग के द्वारा ज्ञान है, नहीं मर सकता हूं, इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है, लेकिन मैं तेरे द्वारा गलत आचरण नहीं कर सकता। जिसने ये सोच लिया ना कि तू चाहे कितना जला, मृत्यु से बढ़कर कोई दुख नहीं होता, वो भी दुख सह सकता हूं, लेकिन पाप आचरण नहीं करूंगा,
उसको कोई नहीं गिरा सकता। हम लोग बड़े फिसड्डी हैं, जहां जरा सा प्रलोभन आया तो निर्णय भूल जाते हैं कि गलत है या सही, और कर बैठते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है। जैसा आप कह रहे हो, ये केवल आपका ही विषय नहीं है, ये 98%, 2% इसलिए जो साधक हैं, जो अच्छे विवेकी साधक हैं, वो इसको शासन में ले लेते हैं। पर है बड़ा कठिन, पूरे जीवन युद्ध करना इससे, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये घसीट के माया में डाल देगा। इसका स्वरूप यही है। तो जो विजयी होता है वही भगवान को प्राप्त होता है, और जहां हार जाता है तो फिर बैलेंस बना के चलने लगता है, वो रंग नहीं लाएगा अध्यात्म का। सच में कोई संशय? राहुल कुशवाहा जी। राधा वल्लभ शेर भाई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन करना और जीवन यापन एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भजन करता हूं तो धन कमाने के लिए मन नहीं लगता, और धन कमाता हूं तो भजन में मन नहीं लगता। गलत बात, दोनों गलत बात है, भी सही रास्ते पे नहीं हो। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं और महाभागवत है, सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता है, अंग रक्षा में भगवान का, और चक्रवर्ती सम्राट राजा होकर के संपूर्ण शासन करते हैं। 14 वर्ष भगवान श्री राम वनवास में है, और भरत जी अयोध्या का राज्य संभाल, चक्रवर्ती सम्राट पद, और रात दिन भजन कर रहे हैं। अभी मतलब लाइन क्लियर नहीं अंदर की। कर्तव्य का पालन करना और भगवान का स्मरण करना दोनों साथ साथ होते हैं। हाँ, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन में रुचि नहीं होगी, लेकिन धर्म पूर्वक धन कमाना, परिवार का पोषण करना, अतिथि सेवा करना, समाज के कोई ऐसा दुखी, ऐसा अनाश्रित दिखाई दे उसकी सेवा करना, ये तो भजन वालों का स्वभाव होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें मन ही नहीं लगता है। नहीं, मन को लगाना होगा। आज उसमें नहीं लगता, कल किसी और में लग जाएगा। मन की कोई अभी आप सिद्ध थोड़ी हो गए कि एक स्थिति हो गई। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच कर धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बन का। क्या भरोसा इसका? यही स्थिति है महाराज से। नहीं तो हम आपको सुना रहे तो ये अनुभव के सुना रहे हैं। क्या भरोसा इसका? एक मन में वृत्ति आएगी, गंगा किनारे रहकर भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे, समझ रहे हो? थोड़ी देर में वृत्ति आएगी संसार की, ये रंग बदलता रहता है गिरगिट की तरह। इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए धर्म से चलो। जो सत्संग सुनते हो, सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हो, वीर बनो, कायर नहीं। भगवान का दास वीर होता है। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना। है इतने दयावान, इतने कृपालु परम महाभागवत राम काज के लिए जा रहे हैं, हजार हजार दैत्यों को पकड़ के ऐसे मसल रहे हैं। कछु मारेस कछु मर्देस, कछु मिलेस धरि धूरी, कछु पुर जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। भगवान का दास कायर नहीं होता है। जो काम मिला तो राम काज की, नहीं बिन मोय कहां विश्राम। क्या ये राम काज नहीं? माता पिता की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये कायरता नहीं होती भजन में। हम लोगों का तो जीवन ही वही है। तुम तो 2-4 माला करते होगे, ड्यूटी बाय ड्यूटी है कि हमारा शरीर, हमारा जीवन जब तक काम करेगा, जब तक श्वास चलेगी, समाज को देना, समाज में अपने जीवन को समर्पित कर देना। और इसका फल क्या होगा? सबके हृदय में विराजमान भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। बस नाम जब चल रहा है, समाज की सेवा चल रही, माता पिता परिवार है ना, तो वो भगवान है, वो सेवा दी है। सेवा में प्रमादी होना, ऐसा तो हमने कभी भक्त को नहीं पाया, किसी भक्त को नहीं पाया। आप विचार करो, अगर आपका भजन करने से मन ऐसा उपदेश कर रहा है तो गलत कर रहा है। सेवा से बचने वाला मन कायर होता है। और देखो, जो ऐसा सोचकर बाबा जी भी बन जाए ना, तो इधर उधर खाएगा, मनमानी आचरण करेगा, बड़े उपद्रव करेगा, मन को संभाल नहीं सकता। मन को वही संभाल सकता है जो अपने कर्तव्य पे रोक दिया। कर्तव्य पे रोकना सीखो, अपने धर्म पे चलना सीखो। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो कायर पुरुष कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। बात समझ लेना। रात दिन खून पसीना एक कर दो, चाहे फावड़ा चलाओ, चाहे माला चलाओ, जिसको जो कर्तव्य मिला है। मतलब हम लोग विरक्त भाव में तो रात दिन भजन, शास्त्र, स्वाध्याय, सबका मंगल, सबका आनंद, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल, तब परमार्थ पद में चला जाता है। ऐसा थोड़ी बाबागिरी का मतलब ये थोड़ी कि मौज मस्ती। अरे मौज मस्ती की तो बात जाने दो। यहाँ वो मस्ती ली जाती है जो माया रहित है। यहाँ सच्चिदानंद की मस्ती का आनंद होता है। ये थोड़ी बाबा जी बन गए ऐसे।
जब तक फाइनल नहीं होता तब तक कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ना उपदेश देना चाहिए, ना समाज के समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। पहले भगवत साक्षात्कार, फिर आगे। तो अब जैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग हैं। अब हमारा मार्ग ऐसे जाता है, आपका मार्ग जाता है कि धर्म के द्वारा धन कमाइए और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कीजिए। और राधा राधा बोलिए, क्या जाता है आपको? आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको माला चलाने की जरूरत नहीं है। जो जहां हो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं राधा राधा, और वो कर्तव्य प्रभु को सीधे गृहस्थी से भगवत प्राप्ति है। अब ये समझ नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लगता। जैसे एक आर्मी के पूरे 20-25